ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यस श्रुति, मैंने चेक किया आपका डैशबोर्ड। ऑल गुड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल स्टूडेंट्स, मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके। सो आज हम देखेंगे टैबलो में फाइल अपलोड कैसे करनी है, उसमें रिलेशनशिप कैसे बनाना है, क्रिएट कैसे करना है, और हमारे जो फाइल है एक्सेल फाइल, उनके चार्ट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है। तो फर्स्ट जब आप टैबलो को ओपन करोगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। ठीक है, इसे क्लिक करना है और आपके फाइल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट में सिलेक्ट करता हूँ कस्टमर। ओके, ओपन हो गए। तो बाय डिफॉल्ट इसने कैनवस ओपन कर दिया, जहां पर मुझे ऑप्शन मिल रहा है कस्टमर का। ठीक है, तो फिलहाल इसे ऐसे ही रहने देते हैं, और मुझे बता रहे इसमें शीट्स कौन कौन से हैं। तो फिलहाल एक ही शीट है कस्टमर की। ओके। शमशुद्दीन, आपका टैबलो खत्म होने के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके। ठीक है, फर्स्ट फाइल हमने ली थी कस्टमर की, उसमें कौन सी शीट से उनके नाम आ गए, तो उसे बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी एक आ चुके हैं। अगर आप इशू क्रिएट हो रहे हैं आपके टेबल में, तो एक और बार इंप्लीमेंट कर दो और पहले वाले को रिमूव कर दो, लाइक दिस। रिमूव। ठीक है, इसे रिनेम करते हैं। ठीक है, कस्टमर आ गए। अब सेकंड फाइल पे ले आते हैं। अगेन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इस बार मिलूंगा ऑर्डर्स को। ठीक है, ऑर्डर्स आ गए। अब इसे भी यहाँ पर ले आते हैं, क्योंकि हमें रिलेशनशिप बनाना है उनके बीच में। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ भी ले सकते हो, अदरवाइज कस्टमर को डबल क्लिक कीजिए, देन इसे ड्रैग कीजिए, लाइक दिस। ओके, तो ये कुछ कनेक्शन बीच में बना लेगा। ठीक है, अभी कनेक्शन कौन सा है? इनर कनेक्शन है। ठीक है, दोनों के कॉमन डेटास को आपको कनेक्ट करना है एक दूसरे के साथ। ठीक है, जो हमारा टेबल है, ठीक है, आप नीचे दे सकते हो डेटा सोर्सेस, और जो उसका कनेक्टिविटी है, ये टेबल है ऑर्डर्स का। अगेन सॉरी, ये ऑर्डर्स का टेबल है और एक कस्टमर का है। ठीक है, और दोनों के बीच में कॉमन कॉलम है ऑर्डर आईडी नाम से। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर आईडी है, इसकी है कस्टमर की, इसे सिलेक्ट करना है। अगेन यहाँ पर एक और है ऑर्डर आईडी, किसकी है? इस ऑर्डर टेबल की है, इसे सिलेक्ट करना है। दैट्स इट, और इसे क्लोज कर देना है। ठीक है, और याद रखें अगर दोनों में कॉमन फैक्टर्स है तो आपको इनर सिलेक्ट करना है। अगर लेफ्ट में आपकी प्राइमरी आईडी है तो उसे सिलेक्ट करो, लेफ्ट को या फिर राइट को। ठीक है, मोस्ट ऑफ ऑल आपको इनर ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये वाला। दैट्स इट। ये आपका जो भी कनेक्शन है, जैसे हम पावर बीआई में कनेक्टिविटी कर रहे थे, मेनी टू वन, वन टू मेनी, ये ऐसा हम नहीं करते। हमें बस जो कॉमन फैक्टर्स है उन्हें, उस कॉलम को सिलेक्ट करना होता है और कनेक्शन बताना होता है कि दोनों में एक कॉलम फिक्स्ड कॉमन आता है, सर इनर में कॉलम दोनों में कॉमन होता है। ठीक है, तो इनर ही आपको सिलेक्ट करना है और इसे क्लोज कर देना है। ठीक है, दैट्स इट, होगा आपका कनेक्शन। ठीक है, जो हम रिलेशनशिप बनाते हैं वो यही से बनाते हैं। ठीक है, बस इसे हम कनेक्शन कहते हैं टैबलो में। ठीक है, क्लियर? फिर से बताओ। इसे क्लोज कर देता हूँ। फर्स्ट, आपकी जितनी भी फाइल्स है, ठीक है, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, लाइक मैं ऑर्डर्स को निकाल देता हूँ, रिमूव। देन अब मेरे पास इस वक्त ऑर्डर टेबल है, अब मुझे न्यू फाइल चाहिए, तो मैं ऐड पर क्लिक करूंगा। देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर जाते हैं और कस्टमर को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, कस्टमर आ गया। ऑर्डर टेबल्स का ऑर्डर टेबल इस तरह से लाना है, या फिर डबल क्लिक कीजिए
मेरे फर्स्ट कॉलम को, एंड जो ऑर्डर टेबल है उसे यहाँ पर लेकर आइए। ठीक है, तो ये कनेक्शन खुद से ही बना लेगा। और बाकी स्टूडेंट्स, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? स्टूडेंट्स, मेरी स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, 1 सेकंड में फिर से स्टॉप कर देता हूँ इसे। ओके, अब दिख रही है? क्लियर है? ओके, ठीक है। चलिए अगेन एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। इसे रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इस वक्त मेरे पास कौन सा टेबल है? कस्टमर नाम का। ठीक है, एक्सेल डेटा है और ये उसकी शीट है। ठीक है, ये रही। अब मुझे एक न्यू टेबल चाहिए और दोनों टेबल के बीच में मुझे रिलेशनशिप बनाना है। ठीक है, कस्टमर है तो मुझे इस वक्त ऑर्डर चाहिए। ठीक है, ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब ऑलरेडी मेरे पास कस्टमर टेबल है, इस वक्त मुझे ऑर्डर चाहिए। ठीक है। सो कैसे केसेस में आपको ये टेबल ना दिखे? सो लाइक मैं कस्टमर पे क्लिक करता हूँ तो मुझे उसकी शीट्स बताता है। अगर ऑर्डर पे क्लिक करूंगा तो उसकी शीट्स बताएगा। ठीक है। जो ओल्ड वर्जन है टैबलू का, तो उसमें सभी शीट्स के नाम यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है। जो न्यू वर्जन है उसे आपको सिलेक्ट करना होता है कि आपको कौन सी टेबल की शीट्स चाहिए और कौन सा कनेक्शन बनाना है। ठीक है, तो कस्टमर है। अब ऑर्डर टेबल से ऑर्डर लेना है। तो फर्स्ट में जो मेरा प्रीवियस टेबल है उसे डबल क्लिक करूंगा। ओके, देन जो सेकंड टेबल का शीट है उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे हम, लाइक दिस। ओके, क्लियर? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हमें क्या करना है, दोनों के कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, कॉमन कॉलम्स को। ठीक है, अब दोनों में कॉलम्स कौन से कॉमन है वो चेक करते हैं। फर्स्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है कनेक्शन पर। डिफाइन करना आप कौन सा कनेक्शन देना चाहते हो, लाइक इनर जॉइन देना चाहते हो, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, या फिर फुल आउटर जॉइन। तो बेस्ट है आप इनर जॉइन सिलेक्ट करो। ठीक है, देन आपको जो कस्टमर टेबल है, ठीक है, उसमें जो कॉमन फैक्टर है उसे सिलेक्ट करना है, जो है ऑर्डर आईडी, और इधर भी ऑर्डर आईडी ही रखना है। ठीक है, लाइक दिस। और क्लोज इट। ठीक है, अगेन इसे भी क्लोज कर देते हैं। हो गया, कनेक्शन आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा काम क्या होता है? चार्ट्स को डिफाइन करना। ओके, जैसे हम पावर बीआई में हम मेजर ऑपरेशन करते थे फाइनल आंसर फाइंड आउट करने के लिए। जैसे मुझे प्रॉफिट निकलवाना हो या फिर एवरेज निकलवानी हो। ठीक है, ये मुझे फाइंड आउट करनी है, तो हम पावर बीआई में न्यू मेजर का यूज कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर हम यूज करेंगे एनालिसिस का। फर्स्ट आपको शीट सिलेक्ट करनी है। जब आप शीट को सिलेक्ट करोगे चार्ट्स के लिए, तो आपको दोनों टेबल्स आ जाएंगे। तो मेरे पास इस वक्त है कस्टमर टेबल, ऑर्डर टेबल्स। ठीक है, और ऑर्डर्स के कुछ ऑपरेशन है। ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट मुझे कुछ मेजर ऑपरेशन करने हैं। ठीक है, सो हमें फर्स्ट सिलेक्ट करना है इस एनालिसिस को। ठीक है, जैसे हम पावर में मेजर ऑपरेशन करते थे एक फाइनल आंसर फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, वो मुझे फाइंड आउट करने हैं। तो एनालिसिस पे क्लिक कीजिए, क्रिएट कैलकुलेट फील्ड को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, देन इसे आप एक नेम दे दीजिए, लाइक मैं प्रॉफिट देना चाहूंगा, मुझे प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसे नेम दे दिया कॉलम को। अब मुझे इसका फॉर्मूला राइट करना है। तो फर्स्ट आप डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो या फिर खुद से ही टाइप कर लो। ठीक है, लाइक मैं टाइप करूंगा, सेलिंग प्राइस माइनस कौन सा होगा, मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट होगा। ठीक है, अप्लाई इट या फिर ओके कर दो।
ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पर एक कॉलम आ गया है जिसपे एक फाइनल आंसर है। ओके, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। आ गए आंसर। ठीक है, अब इसकी साइज इंक्रीज करनी है तो अब यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, इस शीट को नेम देते हैं प्रॉफिट। ओके, आ गया। इसे भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं, साइज इंक्रीज कर लेते हैं 20। एंड ठीक है, इसे ऐसे रख लेते हैं। साइज इंक्रीज नहीं हो रही। प्रॉफिट। ठीक है, इसे ले लेते हैं। ओके, जो मेजर ऑपरेशन है समझ में आ गया स्टूडेंट्स। ओके, चलिए एक और शीट बनाते हैं जिसमें मैं कुछ चार्ट्स बनाऊंगा। ओके, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। ठीक है, चलिए चार्ट्स बनाते हैं। तो अगेन आपको एक शीट सिलेक्ट करनी, इसे रीनेम कर देते हैं। ये हो गया मेरा प्रॉफिट। ठीक है, जो न्यू शीट है वो होगा मेरा बार चार्ट। ठीक है, एक और लेते हैं मेरा पाई चार्ट के लिए। ठीक है, या फिर मैं एक काम करता हूँ, इससे मैं राइट करूंगा टोटल ऑफ क्वांटिटी के लिए। ठीक है, फर्स्ट टोटल ऑफ क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं। तो ये भी एक मेजर ऑपरेशन है। सिलेक्ट करना है, देन जाना है आपको एनालिसिस, कैलकुलेट फील्ड पर। ठीक है, रीनेम करते हैं। टोटल ऑफ क्या है, क्वांटिटी। क्वांटिटी की सम मुझे निकलवानी है। ठीक है, तो उसके लिए फंक्शन है रनिंग सम। ओके, अभी किसके लिए चाहिए मुझे, ऑर्डर्स टेबल के क्वांटिटी के लिए। तो फर्स्ट क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट में टेबल नेम कौन सा है, ऑर्डर। ठीक है, ये रहा, सॉरी ऑर्डर है। देन ओके, सॉरी या अल्लाह।
ये आएगा इसके अंदर, या फिर आप डायरेक्टली दे दो, कोई इशू नहीं। अप्लाई इट, वन सेकेंड, रनिंग सम फॉर, मुझे फाइंड करना है क्वांटिटी के लिए। ऑर्डर वन, इससे क्या हुआ? क्वांटिटी कहाँ गई? ठीक है, प्रोडक्ट के लिए तो चले। इससे क्या हुआ? फाइंड आउट हो जाना चाहिए था यार। अरे यार, वन सेकेंड, वन सेकेंड। सम, अगेन, यहाँ पर सम, देन ब्रैकेट, और आपका सिंटेक्स। ठीक है, इस तरह से ट्राई करता हूँ। प्रोडक्ट, अब क्या हुआ? सम ऑफ, जो होगी क्वांटिटी के लिए, चलिए क्वांटिटी फाइंड आउट करता हूँ। ओके, हो गया। अप्लाई एंड ओके। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी कितनी है मेरे पास? 2858। ठीक है, अगेन एक ऑपरेशन बता दो, से चले रहने देते। एनालिसिस, क्रिएट, कैलकुलेट, यहाँ पर मैं नेम देता हूँ लाइक सम ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी नाम का टेबल है, उसकी मुझे सम निकलवानी है, सॉरी कॉलम है, उसकी मुझे सम फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट यूज करेंगे रनिंग फंक्शन, रनिंग सम। अगेन मुझे सम फाइंड आउट करनी है, तो मैं सम फंक्शन यूज कर लेता हूँ। देन ये मुझे अप्लाई करना है किस पर? क्वांटिटी नाम के टेबल पर, सॉरी कॉलम पर। ठीक है, उसे आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, या फिर मैं ले चाहूँ प्रोडक्ट की काउंट निकलवाना चाहूँ, सम निकलवाना चाहूँ, तो आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर और कौन सी कॉलम है हमारे पास? सेलिंग प्राइस, उनकी सम करनी है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड ओके। ठीक है, फिलहाल इसे क्लोज कर देते हैं, ऑलरेडी मैंने फाइंड आउट कर लिया है, तो इसे हटा देता हूँ मैं, डिलीट। ओके, सो क्लियर है सम कैसे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वन मोर फॉर्मूला लेते हैं। अब मुझे ईयर एक्सट्रैक्शन करना है। ठीक है, सो एक बार फिर से एनालिसिस यूज करते हैं, उसे मैं न्यू शीट्स पर लेता हूँ। चलिए, एनालिसिस करते हैं, जो होगा फॉर ईयर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो इसका एक बार समझ लेते हैं कि एयर एक्सट्रैक्शन कैसे करना है मुझे। ठीक है, ये होगा कस्टमर नेम का। ठीक है, सो फर्स्ट मैं राइट करूंगा ईयर फंक्शन, देन इसे मैं अप्लाई करूंगा कहाँ पर? डायरेक्टली ऑर्डर डेट पर। ये रही ऑर्डर डेट, सॉरी ऑर्डर डेट पर। ठीक है,
अब डायरेक्टली अप्लाई कर लेते हैं। आ गया एयर एक्सट्रैक्शन, इसे ओके कर देता हूँ और इसके फाइनल आंसर चेक करते हैं। ठीक है, तो ईयर वाइज उसने जो ट्रेंड एनालिसिस है, ठीक है, वो मुझे दिया है उसने। ठीक है, और जो मेरा कहा गया टोटल ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, ये मैं चेक करता हूँ, ये रहा टोटल ऑफ क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला फिर से बताता हूँ। एनालिसिस पर जाना है, क्रिएट कैलकुलेट फील्ड पर जाना है, इससे जो फाइनल आंसर है उसे जो लाइक हम वेरिएबल कह सकते हैं, वेरिएबल को एक नेम देना है, जैसे कि मैं देता हूँ सम ऑफ क्वांटिटी। देन आपको जो फॉर्मूला है उसे आपको टाइप करना है। तो फंक्शन क्या था, रन। आप जो भी फाइंड आउट लाइक एवरेज फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम मिनिमम, आप जो भी फाइंड आउट करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगेन मुझे सम फाइंड आउट करनी है, किसकी, मेरे क्वांटिटीज की। ठीक है, क्वांटिटी कहाँ पर है मेरी, ये रही। ठीक है, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट इट एंड अप्लाई इट, दैट्स इट। तो फाइनल आंसर हमारा क्या रहेगा, 2858। ओके, क्लियर श्रुति। ठीक है, इस शीट की तो जरूरत नहीं, हमें इसे भी डिलीट कर देता हूँ। अगेन एक और है मेरे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चार्ट्स बनाएंगे। तो मुझे चार्ट्स बनाने हैं, तो चार्ट्स हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट। 1 सेकेंड। स्टेट वाइज में फाइंड आउट करना चाहता हूँ सेलिंग प्राइस को। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या रही स्टेट वाइज, वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो कस्टमर टेबल में स्टेट है, ओके, और ऑर्डर टेबल में सेलिंग प्राइस का कॉलम है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, स्टेट को मैं एज अ रोज में कंसिडर करता हूँ। ठीक है, और जो सेलिंग प्राइस है उसमें ड्रैग करता हूँ कॉलम्स में। ओके, तो बाय डिफॉल्ट मुझे एक चार्ट उसने दे दिया खुद से ही। 1 सेकेंड। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट एक चार्ट दे दिया। अब मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप जाइए शो मी में। अब मुझे बनाना है बार चार्ट, ठीक, बार चार्ट है बाय डिफॉल्ट। तो अब इसे भी मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, लाइक इसे मैं एक सीधा कर लेता हूँ। आपको जाना है यहाँ पर, चार्ट को सिलेक्ट कीजिए और जो ऑप्शन है सेव रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, इसे सिलेक्ट कर दो। आ गया। अब मुझे कुछ कलर चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो कलर्स में जाइए, जो भी आप बाय डिफॉल्ट कलर चूज करना चाहते हो आप चूज कर सकते हो। अगर आपको लेबल ऐड करने हैं कौन सा, या फिर यही से कर लो, या फिर आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर मार्क्स लेबल, ठीक है, इसे ऐड कर दो। ठीक है, साइज बाय डिफॉल्ट सेम है तो कोई इशू नहीं, अगर बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हो या फिर उसे कम कर सकते हो। ठीक है, टूल टिप विच मीन्स आप कोई मैसेज देना चाहते हो वो आप दे सकते हो इसकी मदद से। ठीक है, यहाँ पर आपको जो भी मैसेज है वो आप यहाँ पर टाइप करके इसे सेंड कर सकते हो। ठीक है, इस चार्ट्स के ऊपर एक लाइक कमेंट आ जाएगा। ओके, देन अगर इसका टाइप चेंज करना है तो आप बाय डिफॉल्ट से चेक कर सकते हो। अगेन साइज इंक्रीज, नहीं थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है, एंगल हैंग हो गया। ठीक है, क्लियर। एडिट कलर में आप जो भी कलर देना चाहो वो आप दे सकते हो। ठीक है, मध्य प्रदेश कुछ और देते हैं, अप्लाइड। ओके, तो बाय डिफॉल्ट इसे बार चार्ट रहने देते हैं। ओके, ये सही है। ठीक है, अब इस शीट को न्यू नेम देते हैं, ये होगा मेरा बार चार्ट। ठीक है, अब मुझे लाइन चार्ट चाहिए, तो अगेन मैं इसे एक न्यू शीट क्रिएट करता हूँ।
रिनेम कर लेते हैं, ये होगा मेरा लाइन चार्ट। ठीक है, अब एक इस पे करते हैं। ये कौन सा है? लाइन है, लाइन डिस्क्रीट, ड्यूअल लाइंस। ठीक है, ये चार्ट्स लेंगे हम कंटिन्यूअस वाली। तो मैं अप्लाई करूंगा फर्स्ट, एज अ कॉलम पर मैं लूंगा ऑर्डर डेट को। ठीक है, और डेट वाइज कितनी क्वांटिटी रही वो मुझे चेक करना है। तो बाय डिफॉल्ट ये ईयर वाइज मुझे क्वांटिटी बता रहा है, तो मुझे क्वांटिटी चेक करनी है। कहाँ पर ये रही क्वांटिटी, एज अ रोज में लेता हूँ। क्या हुआ? ठीक है, तो इसे लाइन चार्ट्स में लेते हैं। ठीक है, अगर आपको ईयर वाइज नहीं चाहिए, आपको कुछ और चेंजेस करने हैं, जैसे क्वार्टर वाइज या फिर मंथ वाइज, वीक नंबर आप चाहते हो, या फिर आप कुछ और ऑपरेशन कस्टम बनाना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, एरो पर क्लिक कीजिए। देन अगेन इसे एट्रीब्यूट देना चाहते हो, या फिर कुछ ऑप्शन करना, जैसे हेडर शो नहीं करवाना, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जो ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर डेट है वो मैं चाहता हूँ डे वाइज हो। ठीक है, तो उस हिसाब से उसने मुझे चार्ट दे दिया। ठीक है, ये रहा उसका कुछ फाइनल आंसर। ठीक है, या फिर इसे हटाकर मैं मंथ वाइज ले लेता हूँ। ठीक है, तो मंथ वाइज कुछ इस तरह से दिखेगा। तो बेटर है डे वाइज ही रहने देते हैं। ये रहा। ठीक है, क्लियर। अब जैसी वैल्यू हमने डाली है एक्सेल शीट में, उसके अकॉर्डिंग वो चार्ट्स बना रहा है। ठीक है, या फिर अदर टेबल ले लेते हैं, सॉरी चार्ट्स, या फिर इसे ले लेते हैं। ठीक है, अब ऑर्डर डेट्स को हटा दो, इससे भी हटा दो, डे वाइज रहने देते हैं। ओके, क्लियर, ये बेटर है। ठीक है, अगेन अगर आप कलर चेंज करना है आप वो भी कर सकते हो। मैं ग्रीन ही रहने देता हूँ। देन जो पाथ है वो आपको उसका पैटर्न कैसे रखना है, लाइक स्टेप वाइज या फिर जंप वाइज रखना है, लाइक दिस। ठीक है, बेटर है लाइन चार्ट ही रहने दीजिए। और उसकी लाइन कैसे होनी चाहिए, लाइक डॉटेड होनी चाहिए या फिर एक सिंगल लाइन होनी चाहिए, आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। ये हो गया मेरा लाइन चार्ट। अब मुझे फाइंड आउट करना है, बार चार्ट हो गया। चलिए यहाँ पर इसे पाई चार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट में बनाऊंगा। ठीक है, ओके, सो मेरे पास है प्रोडक्ट है, और सेलिंग प्राइस है, ठीक है, उस प्रोडक्ट की। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चार्ट बनाते हैं। तो प्रोडक्ट को मैं लूंगा, प्रोडक्ट और सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसका मुझे बनाना है पाई चार्ट। साइज इंक्रीज। ठीक है, देन इससे लेबल्स ऐड कर लेते हैं। शो मार्क लेबल हो गया। देन अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं, लाइक कौन कौन से प्रोडक्ट है,
मैसूर पाक, मोदक, माला पोहा, उन सभी के नाम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे। ओके। ठीक है। चलिए एक और देखते हैं, मेरे पास और कौन कौन से हैं। सर्कल, एरिया वाइज, या फिर बुलेट ग्राफ। ठीक है, इसे ऐसे रहने देते हैं। साइज। ठीक है। एक ऑपरेशन करते हैं। न्यू शीट। प्रोडक्ट स्टेट एंड इसकी सेलिंग प्राइस। चलिए चेक करते हैं चार्ट्स बनाए हैं या फिर नहीं। ठीक है, ऐसे स्टेट वाइज चार्ट बना रहे हैं। सेकेंड। सिटी लेते हैं और ठीक है, ग्राफ चार्ट में आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा कल के सेशन में। ये आई थिंक ठीक से नहीं बना रहा। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक चार्ट्स तक? ठीक है, ये आपको कल के सेशन में फिर से बताता हूँ। न्यू टेबल बना लेता हूँ मैं अगेन, जिसमें हम जो कंट्री वाइज है, ओके, उनके प्रोडक्ट हम देखेंगे। ठीक है, इस शीट को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे डैशबोर्ड बनाना है। ठीक है, जैसे ही मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, चलिए इसे रीनेम कर देते हैं, न्यू डैशबोर्ड। ठीक है, सेव कर लेते हैं। सेव इट। ठीक है, अब मुझे क्या क्या निकलवाना है, बार चार्ट मुझे चाहिए। ठीक है, देन पाई चार्ट चाहिए, उसके बाद लाइन चार्ट, सभी वन बाय वन सभी डाल देते हैं। टोटल क्वांटिटीज, प्रॉफिट हो गया। साइज इंक्रीज कर लेते हैं। चार्ट को क्या हुआ, एक बार आप ट्राई कीजिए तो, लाइक आपके चार्ट्स में भी ऐसा आ रहा है क्या? लाइक इसके हाइट और विड्थ हम डिफाइन नहीं कर पा रहे इस टेबल में। ठीक है, यहाँ पर एक एरो आ जाता है, जिससे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, वो मुझे शो नहीं हो रहा। देन माउस कर्सर से इसे मूव भी कर सकता हूँ। आपके लैपटॉप में चेक कीजिए तो आपको ऑप्शन आ रहा है क्या?
स्टूडेंट्स ट्राई कीजिए तो आप तो। ड्रैग एंड ड्रॉप कर पा रहे हो क्या आप? प्लीज रिप्लाई कीजिए। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? चार्ट्स कैसे बनाने हैं, देन जो हमारे मेजर ऑपरेशन है उससे कैसे परफॉर्म करना है, और डैशबोर्ड में हमारे जो चार्ट्स है उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, ठीक है। सो कल के सेशन में मैं आपको जो मैप है, ओके, मैप को इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है और फुल फंक्शनल डैशबोर्ड क्रिएट करना, ठीक है, हमारा फाइनल डैशबोर्ड उसे कैसे बनाना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देन कल कुछ प्रोजेक्ट्स मैं आपको दूंगा, वो प्रोजेक्ट्स आपको डन करने हैं, ठीक है। आपको वे समझा दूंगा किस वे से आपको जाना है। टॉपिक आप खुद चूज कर लेना या फिर मैं खुद दे दूंगा, ओके। वो आपका फाइनल प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है। लाइक मैं जो क्लाइंट साइड प्रोजेक्ट है वो मैं ग्रुप वाइज बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। एक्चुअली ऑलमोस्ट कितने स्टूडेंट्स हैं? 29 है, ओके। सो एक काम कीजिए, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस वक्त सेशन में, उन सभी आप अपना नाम मुझे ग्रुप पर बता दीजिए, ठीक है। आप टाइप कीजिए ग्रुप पर, मुझे नेम सेंड कर दीजिए, मैं आपके ग्रुप, सॉरी आपके नेम मुझे ग्रुप पर सेंड कर दीजिए। मैं प्रोजेक्ट वाइज आपके ग्रुप बनाता हूँ, और आने वाले फ्राइडे तक आपको प्रोजेक्ट डन करके मुझे सबमिट करना है, ठीक है। हर किसी लिए एक सेपरेट काम होगा, लाइक कोई पाइथन हैंडल करेगा, कोई पावर बीआई या फिर टैबलो में आप काम कर सकते हो, कुछ एक्सेल पर काम करेंगे, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, ठीक है। करें फिर मीटिंग है। यस, मैं आपको रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में सेंड कर दूंगा, ओके। सो थिंक ठीक है, मैं 10 बजे दोनों सेशन की रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगा, ओके। 10 PM, ओके। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर। एनी क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, सेशन चालू है अभी भी। नो क्वेश्चन? वन सेकंड चेतन। चेतन, आपका मेल मैंने चेक किया, ऑल गुड है।
फर्ज करो साक्षी आपकी और वे की फाइल आपने सेंड नहीं किया अब तक। स्क्रीनशॉट देख लिया मैंने, उसकी प्लीज फाइल सेंड कर दो आप। ओके। नो सुफियान, आपको ग्रुप वाइज प्रोजेक्ट करने हैं कल। ठीक है, करें फिर मीटिंग एंड। ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।